और क्या हाल है सबके। होप यू ऑल गुड। तो आज हम स्टडी करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में। तो देखिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग एक ऐसा ड्रग है जो कि दिया जाता है ऐसे व्यक्ति को जिसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया हो। हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन मतलब जब ब्लड प्रेशर बढ़ गया हो तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, उसको लेवल में लाने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दिया जाता है। तो हम सबसे पहले समझ लेते हैं ब्लड प्रेशर क्या होता है। देखिए, ब्लड प्रेशर को हम ऐसे समझते हैं कि जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी होती है जिसके थ्रू हमारे ब्लड का सप्लाई होता है। जब हमारे हार्ट पंप होता है तो ब्लड को सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी में। तो ये ब्लड सप्लाई हमारे एक वेसल्स के हिसाब से होता है, वेसल्स के हेल्प से ये कह सकते हैं। तो जब ब्लड जो है ये हमारे वेसल्स से जब सप्लाई होता है तो वो अपने वेसल्स पे एक प्रेशर लगाता है। इसी को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। हम इसको डिफाइन कैसे कैसे कर सकते हैं। व्हेन द हार्ट पंप द ब्लड इनटू द आर्टरीज, द फ्लो ऑफ ब्लड पुट प्रेशर ऑन आर्टरीज, इट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज 120/80 mmGH सिस्टोल वर्सेस डायस्टोल। दिस इज द कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो अब हमें पढ़ना क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ क्यों जाता है, अब हम ये जानते हैं। तो देखिए, जो हमारे आर्टरीज होते हैं इसमें ब्लड का फ्लो होता है नॉर्मल, हम ही जानते हैं। लेकिन जब वही हमारे आर्टरीज नैरो हो जाते हैं या वो धीरे धीरे ब्लॉक होने लगते हैं, उनके ब्लड वेसल का साइज़ छोटा होने लगता है, तो इसी से हमारा ब्लड का फ्लो का जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। बस यही है हाई ब्लड प्रेशर। जैसे आप समझिए एग्जांपल, ये पाइप है, वाटर का पाइप है, उसमें नॉर्मल अपने वेग से, अपने वेलोसिटी से पानी जा रहा है, बट जब हम उसको थोड़ा प्रेशर डालते हैं तो देखिए उसका थोड़ा वो जो है गति बढ़ जाता है, थोड़ी दूरी तक जाकर गिरता है। बस यही है ब्लड प्रेशर, उसका मतलब वेग बढ़ जाता है। तो अब हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, देखिए चलिए। हाई ब्लड प्रेशर इज ए कंडीशन, हाई ब्लड प्रेशर इज ए कंडीशन व्हेन द फ्लो ऑफ ब्लड फोर्स ऑफ ब्लड इंक्रीज ड्यू टू द narrow or shocked of arteries is called हाई ब्लड प्रेशर। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर होने का एक और कारण है कि हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है अगर वो बढ़ जाते तो इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं ड्रग्स के बारे में, कौन कौन से ड्रग्स यूज होते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में। तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को 7 कैटेगरी में, 7 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। डाययूरेटिक, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सेंट्रल सिम्पथोमेटिक, बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर, अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर। तो इसमें देखिए, डाययूरेटिक में हमारे क्लोरोथियाजाइड, फ्यूरोसेमाइड, स्प्रिनोलैक्टोन और पोटेशियम स्फेरिंग डाययूरेटिक आता है। और दूसरा एस इनहिबिटर्स, इसमें कैप्टोप्रिल, इनालाप्रिल, लिजोनोप्रिल, पेरिनिडोप्रिल, रेमिप्रिल, फुजिनोप्रिल। और एंजियोटेंसिन ब्लॉकर, इसमें लोजार्टन, कैनाडार्जन, वेलाजार्टन, टेलमिजार्टन। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर वेरपामिल, DTAGM, निफिडिपिन, एम्लोडिपिन। सेंट्रल सिम्प्थोमेटिक क्लोनिडीन, मेथाइल डोपा। बीटा एड्रेजेनिक ब्लॉकर प्रोपेरानोल, मेटोप्रोलॉल, एटेनोलॉल। अल्फा एड्रेजेनिक ब्लॉकर प्रोजेसिन, टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन। तो ये सब ड्रग है हमारे एंटी हाइपरटेंसिव के। तो इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को पढ़ते हैं। इस इनहिबिटर क्लासेस की जो ड्रग होती हैं, कैप्टोप्रिल, फेमिजिनोप्रिल, ये सारे ड्रग ही कैसे वर्क करती हैं। तो ये देखिए, एंजियोटेंसिन नाम का एक हार्मोन हमारे ब्लड में होता है जो कि रेनिन जो हमारे ग्लैंड का हार्मोन होता है, जो कि रेनिन रिस्पॉन्सिबल होता है एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करने के लिए। एक कन्वर्जन हार्मोन है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में, थर्ड में बदलता है, जिससे कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो देखिए, अगर हम इसी को ब्लॉक कर दें, एंजियोटेंसिन के कन्वर्जन को इनहिबिट कर दें, तो हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। तो देखिए, हम इस ड्रग के खाते ही तो हमारे जो ड्रग है ये कैसे वर्क करता है। तो ये एंजियोटेंसिन को जो हमारा कन्वर्जन है इसी को जाकर इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड नहीं बन पाता और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं, हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो ऐसे ही वर्क करता है ये ड्रग। हमारा ये फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया गया, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं और ऐसे ही लिख सकते हैं एकदम एज इट। तो चलिए कुछ साइड इफ़ेक्ट पढ़ लेते हैं, जैसे कॉफ, हाइपरक्लेमिया, नोजिया, प्रोटीनट्रिया, ऐसे सारे, माउथ नोज का स्वेलिंग होना, लिप्स में स्वेलिंग होना, ये सब सारे हैं इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं। सब आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई ज़्यादा अच्छे पढ़ने समझाने वाली बात नहीं है। तो थैंक यू सो मच, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।